Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss second chapter, that is long and short. Question number 1. Which one is the longest? Put circle around the order given below in the figure. Which one is the longest? तो यहाँ पे कुछ फिगर दिया गया है, ये फिगर में कौन सा लॉन्गेस्ट फिगर है? पुट सर्कल अराउंड द ऑर्डर गिवन बिलो इन द फिगर। तो पिक्चर के नीचे जो ऑर्डर दिया गया, जो फिगर सबसे लॉन्गेस्ट है उसका नीचे जो ऑप्शन बा ऑर्डर दिया गया, तो उसके ऊपर आपको सर्कल करना होगा। तो फिर देखते ये जो फिगर दिया गया, तो फिर कौन सा सबसे लॉन्गेस्ट है? ए बी सी डी, ये चारों फिगर में सबसे कौन सा लॉन्गेस्ट है? दैट इज डी। तो डी के ऊपर आप ऐसे ही सर्कल दीजिए। Then next come to the second number. Write the answer to the following questions. Write the answer to the following questions. तो नीचे जो क्वेश्चन दिया गया उसको आंसर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, which two dots are nearest to each other? Which two dots are nearest to each other? तो ये जो बॉक्स दिया गया, ये बॉक्स में कुछ डॉट्स है, तो कौन सा जो टू डॉट्स है वो पास पास है, वो नियरेस्ट है। तो फिर देखते हैं कौन सा जो दो डॉट्स है तो पास पास में, देखिए, सो दैट इज डी एंड ई। ये डी और ई जो दो डॉट्स है वो पास पास में नियरेस्ट में है, तो फिर मैंने वही लिखा है, डी एंड ए ई। बाद में हाउ मेनी सेंटीमीटर, ये जो टू डॉट्स है डी एंड ई, ये दोनों के अंदर डिस्टेंस कितना है, आप स्केल यूज करके माप करेंगे तो फिर कितना होगा? दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो मैंने वही लिखा, हाउ मेनी सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट कम टू द सेकेंड नंबर, व्हिच टू डॉट्स आर फार्टेस्ट फ्रॉम ईच अदर। तो ये जो यहाँ पे जो डॉट्स दिया गया, ये कौन सा टू डॉट्स है सबसे उनका अंदर डिस्टेंस क्या है? लॉन्ग है, ज़्यादा डिस्टेंस है। तो कौन सा टू डॉट्स है वो? तो आप चेक कीजिए, दैट इज एफ एंड ए के। ये दोनों डॉट्स के अंदर डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है, तो मैंने वही लिखा, द फार्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू डॉट्स दैट इज एफ एंड ए के। बाद में हाउ मेनी सेंटीमीटर, दोनों डॉट्स के अंदर कितना डिस्टेंस है, तो आप स्केल यूज करके जब माप करेंगे दोनों डॉट्स के अंदर डिस्टेंस, तो फिर आपको कितना मिलेगा? दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो मैंने वही लिखा। Then next come to the third number. What is the shortest distance between the dots A and B? What is the shortest distance between the dots A and B? A और B डॉट्स के अंदर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, तो हमको बताना होगा। तो फिर देखते हैं फिगर में, तो देखिए ये डॉट्स कहाँ पे और बी डॉट, ये डॉट यहाँ पे और बी डॉट यहाँ पे, तो फिर अभी मेजर करते कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। देखते 1 2 3 4 5 6, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो मैंने वही लिखा। देन सेकेंड नंबर, व्हिच टाउन इज नियरेस्ट टू डॉट एक्स। व्हिच टाउन इज नियरेस्ट टू डॉट एक्स, कौन सा टाउन डॉट एक्स के नियरेस्ट में है? तो फिर देखते हैं, ये फिगर देखिए, ये फिगर में देखिए टाउन ए, टाउन सी, टाउन बी एंड टाउन डी। तो एक्स डॉट यहाँ पे, तो एक्स डॉट के पास में कौन सा टाउन है? दैट इज टाउन ए। तो मैंने वो लिखा, टाउन ए। एंड व्हिच टाउन इज फार्टेस्ट फ्रॉम द डॉट एक्स, तो कौन सा टाउन एक्स डॉट से ज़्यादा दूर में है, फार्टेस्ट है, तो कौन सा होगा? तो आप देखिए ए सी बी डी, तो कौन सा टाउन ज़्यादा दूर में? दैट इज डी। तो मैंने वो लिखा, टाउन डी। Then next come to the question number 4. In which unit will you measure? सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर,
इन व्हिच यूनिट विल यू मेजर, तो कौन सा यूनिट यूज़ करके आप माप करेंगे, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। तो CM स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, M स्टैंड फॉर मीटर एंड KM स्टैंड फॉर किलोमीटर। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए सेंटीमीटर कहाँ पे, कौन सा लेंथ को यूज़ करने सेंटीमीटर, कौन सा लेंथ को यूज़ करने मीटर, और कौन सा यूनिट को, कौन सा लेंथ को माप करने के लिए किलोमीटर यूज़ करेंगे। सेंटीमीटर कहाँ पे यूज़ करेंगे, कौन सा लेंथ को माप करने के लिए, जो लेंथ शॉर्टेस्ट लेंथ, सबसे कम लेंथ को माप करने के लिए हम सेंटीमीटर यूनिट यूज़ करेंगे। बाद में मीटर, जो लेंथ ज़्यादा शॉर्ट नहीं कि लॉन्ग नहीं, तो उसको यूज़ करने के लिए हम मीटर यूज़ करेंगे। बाद में किलोमीटर, जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है, तो लॉन्ग लेंथ होता है, तो उसको माप करने के लिए हम कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे, दैट इज़ किलोमीटर। तो चलते फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। लेंथ ऑफ ए पेन, पेन का लेंथ है, तो फिर ये शॉर्ट है या लॉन्ग है, या शॉर्ट नहीं है या लॉन्ग नहीं, तो क्या है, लेंथ ऑफ पेन क्या होता है, शॉर्ट होता है। तो फिर हम उसको माप करने के लिए कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे, दैट इज सेंटीमीटर। योर हाइट, जो तुम्हारा जो हाइट है, तो माप करने के लिए कौन सा यूनिट करेंगे, ये ज़्यादा शॉर्ट नहीं कि ज़्यादा लॉन्ग नहीं, तो फिर कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे, दैट इज मीटर। देन क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ ऑफ ए गार्डन, ए गार्डन का लेंथ, तो गार्डन का जो लेंथ होता है वो ज़्यादा शॉर्ट नहीं होता है कि ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता है, तो फिर कौन सा यूनिट यूज करेंगे, दैट इज मीटर। तो मैंने वही लिखा, लेंथ ऑफ ए गार्डन दैट इज मीटर। देन क्वेश्चन नंबर 4, लेंथ ऑफ ए 500 रुपी नोट, तो 500 रुपी नोट का तो लेंथ को माप करने के लिए कौन सा यूनिट यूज करेंगे, तो जो 500 रुपीज़ का जो लेंथ है वो शॉर्ट है, तो इसके लिए कौन सा यूनिट यूज करेंगे, दैट इज सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, लेंथ ऑफ ए बाईसाइकिल, जो बाईसाइकिल का लेंथ होता है वो ज़्यादा शॉर्ट नहीं होता है या लॉन्ग नहीं होता है, तो फिर कौन सा यूनिट यूज करेंगे, दैट इज मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टेंस फ्रॉम अहमदाबाद टू जयपुर, डिस्टेंस फ्रॉम अहमदाबाद टू जयपुर, अहमदाबाद से जयपुर का अंदर जो डिस्टेंस है, तो उसको माप करने के लिए कौन सा यूनिट यूज करेंगे, तो डिस्टेंस से क्या है, यहाँ पे ज़्यादा लॉन्ग है, अहमदाबाद से जयपुर जो डिस्टेंस है वो क्या है, लॉन्ग है, तो इसलिए कौन सा यूनिट यूज करेंगे, दैट इज किलोमीटर। देन 7 नंबर, हाइट ऑफ कुतुब मीनार, जो कुतुब मीनार का हाइट है वो ज़्यादा शॉर्ट नहीं है कि लॉन्ग नहीं, तो फिर कौन सा यूनिट यूज करेंगे, दैट इज मीटर। क्वेश्चन नंबर 8, हाइट ऑफ ए ट्री, एक ट्री का हाइट को माप करने के लिए कौन सा यूनिट यूज करेंगे, तो ट्री का जो हाइट है ज़्यादा शॉर्ट नहीं कि लॉन्ग नहीं, तो फिर कौन सा यूनिट यूज करेंगे, दैट इज मीटर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, डिस्टेंस ऑफ बस स्टेशन फ्रॉम होम, डिस्टेंस ऑफ बस स्टेशन फ्रॉम होम, बस स्टेशन से घर तक जो डिस्टेंस है, तो उसको माप करने के लिए कौन सा यूनिट यूज करेंगे, तो देखिए बस स्टेशन से जो घर का डिस्टेंस है वो क्या है, लॉन्ग है, तो लॉन्ग डिस्टेंस को माप करने के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं, दैट इज किलोमीटर, तो मैंने वही लिखा, किलोमीटर। देन क्वेश्चन नंबर 10, लेंथ ऑफ ए क्रिकेट पिच, तो क्रिकेट पिच का जो लेंथ को माप करने के लिए कौन सा यूनिट करेंगे, तो क्रिकेट पिच का जो लेंथ है वो ज़्यादा शॉर्ट नहीं कि लॉन्ग नहीं, तो इसलिए कौन सा यूनिट यूज करेंगे, दैट इज मीटर, तो मैंने वही लिखा, मीटर। Then next comes the question number 5. Do the changes in the picture as per instruction by drawing them in the space provided. Do the changes in the picture as per instruction. तो आपको पिक्चर को बदलना होगा, चेंजेस करना होगा इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। बाय ड्राइंग देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड, तो यहाँ बाय ड्राइंग देम इन द स्पेस प्रोवाइड, तो जहाँ पे स्पेस, तो पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए जहाँ स्पेस प्रोवाइड किया गया तो वहाँ पे आपको पिक्चर को ड्रॉ करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1, इंक्रीज द लेंथ ऑफ हैंड बाय 1 सेंटीमीटर, इंक्रीज द लेंथ ऑफ हैंड
बाई 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पिक्चर दिया गया। ये पिक्चर का जो हैंड है, तो हैंड को आपको 1 सेंटीमीटर इंक्रीज करके और एक पिक्चर बनाना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक जो पिक्चर है, पिक्चर में जो हैंड है उसका हैंड को आप माप कीजिए। तो जितना होता है, तो फिर जब दूसरा पिक्चर आप ड्रॉ करेंगे तो वो पिक्चर का जो हैंड को क्या करना, 1 सेंटीमीटर ज़्यादा बढ़ाकर वो पिक्चर को ड्रॉ करना। देन सेकेंड नंबर, ड्रॉ ए कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप। ड्रॉ ए कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में कप दिया गया। तो फिर पहले आप क्या करना, ये जो कप का लेंथ को क्या करना, आप पहले माप करना। तो फिर लेंथ माप कर क्या करना बाद में, तो जब दूसरा कप बनाओगी तो कप का लेंथ कितना होगा, ये कप का जितना लेंथ हुआ उससे कम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ड्रॉ करना होगा। देन नेक्स्ट कम टू द थर्ड नंबर, ड्रॉ ए ब्रूम विथ लेंथ हाफ देन दिस ब्रूम। ड्रॉ ए ब्रूम विथ लेंथ हाफ देन दिस ब्रूम। तो देखिए यहाँ पे एक ब्रूम दिया गया। तो पहले क्या करना, आप ये ब्रूम का लेंथ कितना है स्केल में माप कीजिए। ओके, फिर आपको और एक ब्रूम यहाँ पे ड्रॉ करना है स्पेस में, यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। ये ब्रूम का लेंथ जितना उसके आधा, तो ब्रूम का आधा लेंथ लेकर आपको यहाँ पे एक ब्रूम ड्रॉ करना होगा। देन नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ ए पेंसिल 3 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस पेंसिल। ड्रॉ ए पेंसिल 3 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस पेंसिल। ये पेंसिल जितना होता है उसे 3 सेंटीमीटर कम करके आपको पेंसिल ड्रॉ करना होगा। यहाँ पे जो स्पेस दिया गया, तो पहले आप क्या करना होगा, ये पेंसिल का लेंथ कितना है आप माप कर दीजिए। तो जितना हुआ उसे 3 सेंटीमीटर कम करके तो यहाँ पे और एक पेंसिल ड्रॉ कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ। ड्रॉ अनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं ये हेयर का लेंथ। तो पहले आपको क्या करना, ये हेयर का लेंथ का आप माप कीजिए। तो जितना होता है तो और एक पिक्चर बनाइए। तो पिक्चर में ये जो हेयर का जो लेंथ है उसको डबल कर दीजिए, 2 गुना करके आपको पिक्चर में ड्रॉ कीजिए। देन 6 नंबर, डू एज डायरेक्टेड। मेजर द बाउंड्री यूजिंग ए थ्रेड एंड राइट। मेजर द बाउंड्री यूजिंग ए थ्रेड एंड राइट। तो फिर थ्रेड यूज़ करके ये जो बाउंड्री है उसको माप कीजिए। तो फिर जितना होता है आप उसका लेंथ लिखिए। तो मैंने जब बाउंड्री का को माप किया थ्रेड यूज़ करके, फिर कितना हुआ, दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो मैंने वही लिखा। देन को सेकेंड नंबर, मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ द लाइन्स। तो माप कीजिए, बाद में इस जो लाइन का जितना लेंथ है तो आप लिखिए। तो ए में एक लाइन दिया गया। तो पहले आप ये जो लाइन को स्केल यूज़ करके माप कीजिए। तो माप कितना, तो माप करने के बाद जितना होता है आप यहाँ पे लिखिए। तो मैंने जो माप किया, ये जो लाइन है उसका लेंथ कितना हुआ स्केल में, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो मैंने वही लिखा 6 सेंटीमीटर। देन बी, तो यहाँ पे एक दिया गया लाइन, तो लाइन का आप माप कीजिए। तो जितना होता है लिखिए। तो मैंने जो माप किया कितना हुआ 4 सेंटीमीटर, तो मैं वही लिखा। देन क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द लाइन एज पर द गिवन मेजर। ड्रॉ द लाइन एज पर द गिवन मेजर। तो यहाँ पे वो जितना मेजर दिया गया वही हिसाब से आपको लाइन ड्रॉ करना होगा। 6.4 सेंटीमीटर। तो फिर आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए स्केल यूज करके। इसका लाइन का लेंथ कितना होना चाहिए, 6.4 सेंटीमीटर। बाद में 9.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लाइन स्केल यूज करके एक लाइन ड्रॉ कीजिए जिसका लेंथ कितना होना चाहिए, 9.3 सेंटीमीटर। देन क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ ए स्क्वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। तो आपको एक स्क्वायर
ड्रॉ करना होगा यहाँ पे ये जो स्पेस दिया गया है, तो जिसका लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप एक स्क्वायर ड्रॉ करना होगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ ए रेक्टेंगल ऑफ 7 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। तो आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा जिसका लेंथ कितना है 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। तो नीचे जो स्पेस दिया गया आप यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए जिसका लेंथ 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ 5 सेंटीमीटर।